वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि ये एक ऐसा फेस्टिवल है ना, सबको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स देता है, सबके मन में अलग सी खुशी आती है, चाहे जेब भरी हो या खाली। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो आपको पॉजिटिविटी के साथ भर के रख देता है। मेरा नाम है ऋतिक और 11वीं-12वीं के बच्चों को मैं IIT JEE और नीट के लिए तैयारी करवाता हूँ। तो ये टाइम है आपका फुल ऑन एंजॉय करने का, दिवाली का फेस्टिवल। आप अपने हर एक मोमेंट को जियो, क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको यही सब पल याद आएंगे कि जब मैं छोटा था तो अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करता था। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि टाइम स्पेंड करने के साथ साथ थोड़ा सा हम कुछ गलतियां कर देते हैं, हम फ्लो में आ जाते हैं और बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं जब हमारे फेस्टिवल सीजन सर पर होते हैं। मतलब हम सोचते रहते हैं कि अब हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। मैं आपको मोमेंट को एंजॉय करने से बिल्कुल नहीं रोक रहा हूं। मम्मी ने कोई काम दिया तो जरूर मदद करनी है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी लाइफ में एक टर्म इंट्रोड्यूस करो जिसे बोलते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। अब ये क्या चीज है? जैसे कि घर में कोई टास्क मिला है, मम्मी ने कोई काम दिया, पापा ने कोई काम दिया, उनको मना बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन अपनी एक ऐसी मैनेजमेंट करनी है कि हमने सुबह उठा, अर्ली मॉर्निंग उठा, जल्दी से टास्क कंप्लीट कर लिया, या दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिला, शाम को थोड़ा सा टाइम मिला, और फिर रात में तो एंजॉय करना ही करना है। तो माइक्रो मैनेजमेंट अगर आप अपनी लाइफ में लेकर आओगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक, अच्छा, तो अब आपके पास सबसे सटीक टाइम है जो मैंने लास्ट वीडियो में RRR रूल बता के रखा था, अगर आपको याद हो, रिवाइज, रिपीट, रिटेन। तो यहाँ पर रिपीट करने का टाइम आ चुका है दोस्तों, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप चीजों को रिपीट करके उसको रिवाइज कर सकते हो और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके रिटेन रहने वाला है। अपने आप को एक माइंड ट्रैप में मत लेकर जाना कि अगर मैं सुबेरे टाइम पे उठूंगा तभी मैं चीजों को कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है, हो सकता है रात को देर से सो, तो अगर सुबेरे देर से भी उठो ना, तो जब भी उठो सबसे पहले अपना टास्क उसको खत्म कर लो, क्योंकि फिर आप उस माइंड ट्रैप में नहीं जाओगे, फिर आपके अंदर स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होगी, यार मेरा टास्क तो पड़ा हुआ है। तो माइंड ट्रैप में नहीं पड़ना, जब भी उठो अपना सबसे टफेस्ट चैप्टर जो आपका बैकलॉग में चल रहा है, जिसमें आप फंसे, उसको सबसे पहले जाकर कंप्लीट कर लो, और फिर पूरा दिन माइक्रो मैनेजमेंट के थ्रू एंजॉय भी करो, पढ़ाई भी करो, एंजॉय भी करो और पढ़ाई भी करो। जैसे शतरंज की खेल में क्या होता है कि जो सामने वाला ओपोनेंट है उसकी चाल, 4-5 चाल वो क्या चल सकता है, हमें पहले से ही आइडिया होता है। उसी तरह से यहाँ पर आपको पता है कि दिवाली के बाद आपके वीकली टेस्ट होने हैं, आपके मंथ एंड में टेस्ट होने हैं, आपके मेन एग्जाम्स होने हैं, तो ये 3 चाल को चलने के लिए आपको अभी क्या आप माइक्रो मैनेजमेंट में उसकी तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। मैं फिर से बता दूं, आपको एंजॉय तो फुल ऑन करना है यार, क्योंकि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमें यही सब याद रहेगा। बट उसके साथ साथ अगर आप माइक्रो मैनेजमेंट को अपनी लाइफ में लेकर आओगे तो एंजॉयमेंट का एक मजा ही अलग हो जाएगा यार। फेस्टिवल के दिन भी हमारे पापा काम करने जाते हैं, हमारी मम्मी सारा दिन काम करती है, तो हमें भी, हमारा भी एक फर्ज है कि हम उस टाइम को यूटिलाइज करें और मम्मी की मदद के साथ साथ अपने टास्क को कंप्लीट करते रहें। अब कुछ बच्चों के मेरे से सवाल आते रहते हैं कि भैया टॉपर बनने का राज बता दो जरा, क्या होती है टॉपर की क्वालिटी। तो मैं आपको एक श्लोक से इस चीज को बताऊंगा। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। मतलब अगर आपने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी थी कौवे वाली, तो आपको याद होगा वो उस पानी को पीने के लिए घड़े में कैसे एक एक जाके कंकड़ को डालता है और पानी पीता है। तो वैसी चाहिए डेडिकेशन, एक बगुले की तरह आपको चाहिए खतरनाक लेवल का फोकस। आपने डॉगीज को सुना होगा, जैसी हल्की सी आवाज होती है तुरंत उठ जाते हैं, उसी तरह से आपकी नींद होनी चाहिए। सुबह 4 बजे उठना है, एक अलार्म में छट से उठ गए, किसी ने बुलाया छट से उठ गए, तुरंत काम पे अपने फोकस करने बैठ गए। और उसी तरह से अल्पहारी गृह त्यागी का मतलब यह है कि आपको अपने खान पीन पे बहुत ध्यान देना होगा। उसी के साथ साथ गृह त्यागी का मतलब घर नहीं त्याग देना, तो अपने घर में ही रहना है, लेकिन आइसोलेट होकर। मतलब कि अगर घर में कोई आया हुआ है, ये नहीं कि सारा दिन उसके साथ टाइम स्पेंड किया, यार करना है टाइम स्पेंड, कौन मना कर रहा है, बट एक लिमिटेड इंटरवल में। माइक्रो मैनेजमेंट, थोड़ा सा उधर दिया फिर अपना काम दिया। तो गृह त्यागी का मतलब है कि जो लाइफ में आपके एक्स्ट्रा स्पाइसेस आ जाते हैं ना, तो उनसे, उस डिस्ट्रैक्शन से अपने को दूर रखना है। तो ये होता है गृह त्यागी का मतलब। ये नहीं कि पहाड़ों में जाकर त्याग करके रहना है, डिस्ट्रैक्शन को त्याग करके अपने रूम में आइसोलेट होकर अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये श्लोक अगर आपको याद रहेगा तो आपकी टॉपर बनने की राह तो बहुत आसान हो जाएगी। और बाकी रूल्स सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हो कि पढ़ते वक्त अगर आप प्रॉपर नोट्स बना के उसको लिखोगे, प्रॉपरली उसके हाईलाइट करते रहोगे, इंपॉर्टेंट नोट्स को लिखते रहोगे, जिसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। तो ये सारे कुछ तरीके हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रहेगी। इसकी एक बहुत प्रॉपर मैंने वीडियो बनाई है, आप ऊपर देख सकते हो। ठीक, तो ये सारी चीजों को अगर आप अपनी लाइफ में उतारोगे तो आपके लिए ये दिवाली सच में एक चेंज का मोमेंट हो सकता है, आपके लिए भी, और अब अपने फ्रेंड्स के साथ अगर इसको शेयर करोगे तो उनके लिए भी। तो दिवाली में जिस तरह से हम लाइट्स जला जला के पूरे अंधकार को मिटा देते हैं,
उसी तरह से आपको अपने अंदर जो आप डाउट क्रिएट करके रखे हो, सेल्फ डाउट कि नहीं मेरे से तो नहीं हो सकता, तुम बता दो मैं तो नहीं कर सकता, वो सेल्फ डाउट को आपको मारना है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अभी आपको पता है कि श्रीलंका ने किस तरह से इंडिया को हरा दिया, पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन नमीबिया से हार गया। मैं नमीबिया को कोई छोटी टीम नहीं कह रहा, लेकिन आप देखो नमीबिया ने अपने आप पे कोई सेल्फ डाउट नहीं किया और देखो किस तरह से श्रीलंका को हराया। तो यही मेरे कहने का पॉइंट है कि आपको अपने अंदर का जो सेल्फ डाउट का जो डार्कनेस है उसको इस दिवाली खत्म कर देना है और प्रोक्रेस्टिनेशन जो करते हो उसको तो एकदम जड़ से खत्म कर देना है। और तीसरी चीज, नेगेटिविटी को तो अंदर घुसने ही नहीं देना यार। जब आप इतना पढ़ाई में एंजॉय करने लगोगे ना तो नेगेटिविटी दूर दूर तक नहीं आएगी। तो गाइस इस वीडियो को बस इतना ही रखेंगे, ज्यादा आपका टाइम में नहीं लूंगा। एट द एंड खूब एंजॉय करो, हर एक मोमेंट को जियो, लेकिन अपने टास्क को पीछे मत छोड़ देना, साथ में करते चलो, फुल ऑन एंजॉय करो, मिठाई खाओ, पटाखे फोड़ो। हैव अ वेरी सेफ एंड हैप्पी दिवाली।